नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखें संविधान से जुड़े 20 प्रश्न जो कि वनडे एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं, जैसे यूपीएसआई और एसएससी में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान सभा का प्रतीक सील क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हाथी। भारतीय संविधान सभा का प्रतीक हाथी था, जो कि शक्ति और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया था? सर BN राव को नियुक्त किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? तो कौन थे? SN मुखर्जी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। इनको नियुक्त किया गया था भारतीय संविधान के मुख्य प्रारूपकार के रूप में। प्रारूपकार मीन्स कैसा स्ट्रक्चर होगा संविधान का, वो इनके द्वारा डिफाइन किया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के हस्तलिपिकार कौन थे? तो कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इन्होंने अपने हाथों से भारतीय संविधान को लिखा था। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान को अपने हाथों से सुंदर प्रवाहमयी इटैलिक शैली में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के मौलिक संस्करण को सजाने और अलंकृत करने का कार्य किसने किया? तो किसने किया? ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट में देखेंगे, नंदलाल बोस और व्यवहार राम मनोहर सिन्हा। इन्होंने संविधान सभा का स्ट्रक्चर, मैनर सब सेट किया था, एक सुसज्जित वे में सजाया था। आगे देखते हैं। संविधान के हिंदी संस्करण की कैलीग्राफी किसने की थी? तो किसने की थी? ऑप्शन नंबर यहाँ देख सकते हैं 2 में, बसंत कृष्ण वैद्य ने। संविधान के हिंदी संस्करण की कैलीग्राफी बसंत कृष्ण वैद्य ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के हिंदी प्रामाणिक संस्करण का प्रावधान किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 58वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जो कि 1987 में किया गया था। इसमें हिंदी संस्करण को जोड़ा गया। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में हिंदी प्रामाणिक संस्करण की अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 394 के ए में जोड़ा गया था। हिंदी प्रामाणिक संस्करण का प्रावधान जोड़ा गया कि संविधान अब हमारा हिंदी में होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान को किस प्रकार का संविधान माना जाता है? तो एक कॉमन सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2, सबसे लंबा और लिखित संविधान है। विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान किसका है? तो भारतीय संविधान है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? तो जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस टाइम हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। और भाग कितने थे? 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थी। चलिए आगे देखते हैं। 2019 तक भारतीय संविधान में लगभग कितने अनुच्छेद हैं? तो 2019 तक भारतीय संविधान में 470 अनुच्छेद बन चुके थे। नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय संविधान का अधिकांश प्रावधान किस अधिनियम से लिया गया है? तो भारतीय सरकार अधिनियम 1935। ये अधिनियम से ही 26 जनवरी 1950 से, इसी अधिनियम से हमारा देश जब आज़ाद नहीं हुआ था, तो इसी अधिनियम से हमारे देश का प्रशासन चलता था। ये अधिनियम अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक के तत्व जो है, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, और नीति निर्देशक के तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। कैबिनेट सरकार का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है, यानी इंग्लैंड से लिया गया है। कैसे लिया गया है? एक कैबिनेट क्या होता है? एक प्रधानमंत्री जो हमारा होता है, उसकी एक कैबिनेट होती है, उसके मंत्रियों की एक मीटिंग होती है, जिसमें वो प्रस्तावों को पास करते हैं, उसको कैबिनेट कहते हैं। आगे देखते हैं। संविधान सभा के चुनाव में 1946 में किसके द्वारा कराए गए थे? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा कराए गए थे। 1946 में जो संविधान सभा हमारी बनी थी संविधान को बनाने के लिए, उसका चुनाव अंग्रेजों के द्वारा कराया गया था। इस क्वेश्चन का यही मतलब है। 1946 में संविधान सभा में ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को कितनी सीटें आवंटित की गई थी? तो ब्रिटिश भारतीय प्रांत से मतलब ये है कि वो प्रांत जो अंग्रेजों द्वारा शासित थे, जिन पे राज अंग्रेज कर रहे थे, तो उनको कितनी दी गई थी सीटें? 292। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1946 में संविधान सभा में रियासतों को कितनी सीटें आवंटित की गई थी? तो 93 सीटें आवंटित की गई। रियासतों से मतलब है कि जो राजाओं द्वारा शासित प्रांत थे, उनको रियासतें कहते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 में संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी? तो कांग्रेस ने 208 सीटें जीती थी। कुल कितनी सीटें थी? तो 389 में से 208 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। संविधान सभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व किस समुदाय का था? तो ये हिंदू समुदाय का था। संविधान सभा में हिंदुओं का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व था। कुल 163 सदस्य संविधान सभा में हिंदू शामिल थे। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। क्वेश्चन अच्छे लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।